अरे मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लगता है मैं भूखे प्यासे मर जाऊंगा। मेरे पिताजी ने भी सिर्फ यह खेत छोड़ कर रखा है, आखिर मैं इस खेत का क्या करूंगा। पिताजी ने मेरे लिए सिर्फ यह जमीन छोड़ी है, मैं क्या ही कर पाऊंगा इस जमीन से। मेरे लिए धन क्यों नहीं रखा छोड़कर, क्या करूं। और इस जमीन को तो कोई लेता भी नहीं, कोई नहीं खरीदता। ऐसा लगता है मैं भूखे प्यासे मर जाऊंगा, अब मैं नहीं बच पाऊंगा। सहारनपुर नाम के गांव में हरिया यह सारी बातें अपने खेत पर खड़े होकर कर रहा था। तभी उसकी नज़र एक पत्थर पर पड़ती है। वह पत्थर उठाता है और सामने एक बड़े पेड़ पर जा मारता है। तभी हरिया के खेत में लगे हुए उस पेड़ ने कुछ कहा। तुम जितनी बार पत्थर मारोगे उतनी बार उपहार में मैं तुम्हें फल दूंगा। हे भले इंसान, पत्थर का उत्तर पत्थर से देना मुझे नहीं आता, भले ही मुझे चोट लगे या खून निकले। हरिया बहुत ही कुढ़ गया और गुस्सा होकर बोलने लगा। अरे तुम यूं फूलो फलो और मैं भीख मांगू, क्या है। अरे तुम क्या जानो, तुम तो फूल फल से लदे हुए हो, तुम्हें किस चीज की कमी है। अरे अन्याय तो मेरे साथ हुआ है, अन्याय तुम्हारे भगवान ने मेरे साथ किया है। हे भले मानुष, ईर्ष्या क्यों करते हो, क्रोध क्यों आता है तुम्हें। मेरे पतझड़ के कष्टों को देखा है तुमने। मेरे कष्टों को देखते तो पता चलता वह फल मैंने कितनी मेहनत से प्राप्त किए हैं। जब पतझड़ आता है तो मेरे वृक्ष पर एक भी पत्ते या फल या फूल नहीं लगे रहते। मुझे बहुत ही मेहनत और परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके नए पत्ते उगते हैं। नए पत्ते उगने के बाद फिर फूल आते हैं और फिर धैर्य रखना पड़ता है। धैर्य रखने के बाद फिर फल लगते हैं। बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। हे भले मानुष, तुम भी वैसा पुरुषार्थ क्यों नहीं करते, तुम भी मेहनत क्यों नहीं करते। यह कुढ़न और क्रोध छोड़कर विवेक से क्यों नहीं सोचते। जंगल में छोटे पौधे भी आगे जाकर विशाल वृक्ष का काया ले लेते हैं। तुम तो जीते जागते मनुष्य हो, तुम्हें तो भगवान ने सोचने समझने की शक्ति प्रदान की है। आखिर तुम दूसरे का मुंह क्यों ताकते रहते हो, तुम खुद परिश्रम क्यों नहीं करते। तुम्हारा खेत तो काफी अच्छा है, तुम पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, तुम देखना तुम्हारे खेत में बहुत ही अच्छी फसल उगाएंगे। तुम्हें तो क्रोध आ रहा है मेरे फले फूले रहने से, हरे भरे रहने से। तुम्हें दूसरों की तरक्की देखी नहीं जा रही। तुम अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरे से जल रहे हो, ईर्ष्या कर रहे हो। ऐसे तो तुम कभी भी सुखी नहीं हो पाओगे और खाली बैठे रहने से तुम कभी उन्नति नहीं कर पाओगे। खाली समय का तुम हमेशा दुरुपयोग करोगे, इसलिए मेहनत करो। हरिया उस पेड़ को टुक टुक देखता रहा और उसे सारी बात समझ में आ गई। अरे आप मुझे माफ कर दीजिए, आपने एकदम सत्य कहा। मैं सही चीज सुनना नहीं चाहता था और मैं असलियत से भागते रहता था। मैं बहुत ही परिश्रम करूंगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा। आपका बहुत बहुत ही धन्यवाद। ऐसा कहकर हरिया अपने घर चला आता है और दूसरे ही दिन अपने खेत में लग जाता है काम करने के लिए। देखते ही देखते 1-2 महीने के अंदर हरिया के खेत में बहुत ही अच्छे फसल उगाए। यह देखकर हरिया बहुत ही प्रसन्न हुआ। हे भले मानुष, देखा तुमने
तुम्हारी मेहनत रंग लाई। अगर तुम 1-2 महीने ऐसे ही बैठे रहते तो तुम सिर्फ खरी खोटी ही सोचते और ईर्ष्या करते दूसरे से, परंतु तुमने अपने समय का सदुपयोग किया और परिश्रम किया, और इसकी वजह से तुम्हारा मन भी बहुत ही शांत और अच्छा सोचने लगा है। और जो तुम्हारे चेहरे पर खुशी दिख रही है वो परिश्रम और कड़ी मेहनत का है, और यह असली खुशी है। इसे हमेशा संभाल कर रखना। हरिया ने उस पेड़ का बहुत ही धन्यवाद किया। तो देखा दोस्तों, आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है, मेहनत करने वाले अपना रास्ता स्वयं बना लेते हैं। जी हाँ, हमेशा खाली बैठे रहने से सिर्फ दूसरों के प्रति गलत भावना आती है, ईर्ष्या आती है, कुड़न होती है। परंतु अगर हम लोग अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे, मन लगाकर अपने काम पर ध्यान रखेंगे, तो हमें सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, और दूसरों के बारे में गलत विचार सोचने का भी कम मौका मिलेगा। तो आज के हिंदी कार्टून कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट हिंदी कार्टून कहानी वीडियो में। बाय।